सा है। ये तारकम है, तारकम। पहली जो हालत है तारकम है ये। दूसरी दंडम, नीचे से चलिए दंडम। तीसरी कुंडलाकारम। चतुर्थम अर्धचंद्रकम। एक मिनट जनाब, पकड़ना भाई। ये जो है ना, ये तो जनाब फेसबुक से उठाया आपने? हाँ नहीं, फेसबुक पे भी डालने वाले हम ही हैं, कहीं और कोई नहीं डालता हमारे अलावा। मैंने ही डाला ये। हाँ। हमारे पास किताब है रामतत्व बोधन, जो संगमनाथ किताब का नाम है। उसमें ये जो है ना, ये है इसकी तशरीह है ना, दंडम कुंडलाकार। तो ये जो है, तो ये तारकम क़याम की हालत, ये दंड मुच्चते। अब ये अरबी भाषा के अल्फ़ाबेट है। ये अरबी भाषा के अल्फ़ाबेट भी बन रहे हैं। नहीं, सबसे पुराना भजन अरबी है, प्रमाणित करके बताता मैं। मैं प्रमाणित करके बताता आपको, क्योंकि इस सिलसिले में हमारे से फेसबुक पे बहुत बहस होती है। फेसबुक पे भी हम किस नाम से जनाब? मेरे शमसुल हसन के नाम से लिया है, दिखा देता हूँ। इसका एक फॉलोवर होगा। ये फेसबुक पे नहीं आई बोली। जनाब इसमें आपने दिल्ली का आईडी डाल रखा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ ना। दिल्ली में कहाँ पे? चंदन नगर में। सुंदर नगरी है। सुंदर नगरी में? तुम्हारा भाई है, तुम्हारी जान है। समझे बाबा? बाजार पे? मैं मजा रहा है। जब फाड़ चले वीडियो बनाएंगे। हमारा जो संस्था वो नया कलर चलेगा ना, वीडियो बनाएंगे बाबू भैया वाली। मेरा भी नहीं कॉमेडी है इसको आगे का बोला, ये सवाल जवाब और तो कभी भी आप बात करिएगा। तो मतलब शंकर भगवान जो मक्का में है वो शंकर भगवान है। शंकर का आप शंकर हो? श्री हरे मोहम्मद साबित शंकर है। 1000 नाम है उनके। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम। तो फिर आप एक बात बताइए, जब ये सब एक ही इंसान है, हिंदू मुस्लिम एक ही है, भगवान एक ही है, इनके खुदा एक ही है, एक ही लड़ाई क्या बात की? ये धर्म धर्म की लड़ाई है। इनको एक ही होना चाहिए। धर्म धर्म की लड़ाई है। राक्षस और देवगुण की लड़ाई है। राक्षस कौन है? राक्षस बुराई की तरफ जा रहा है, वो राक्षस है। राक्षस कौन है? दोनों समुदाय में से राक्षस मिलते हैं। हिंदू में कैसे राक्षस है? हिंदू में भी मिलेंगे, मुसलमानों में भी राक्षस मोहम्मद मिलेंगे। में कैसे है? बुराई की तरफ चोरी कर रहे हैं, बुराकारी कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं, वो राक्षस बंदे हैं। और जैसे हिंदुओं में है, हिंदुओं में देवगुण के हैं, मुसलमानों में भी देवगुण के हैं, दोनों समुदाय में। राक्षस में कहा जाता है जो मतलब पशु पक्षियों को मार के खाते हैं। अगर तुम ऐसा सारे बात ज्ञानी हो, ये भी ज्ञानी है, वो भी ज्ञानी है, वो भी ऐसी बात ज्ञानी है, है। तो ऋषि मुनि होता है, ऋषि ने शिकार मतलब किया। शंकर भगवान और अल्लाह जी हनुमान जी सब एक ही हैं। भाई इंसान जो है ना, इंसान हाँ। इंसान के अंदर ही ये सारी शक्तियाँ आती हैं। देखिए शंकर जो है ना, शंकर एक उपाधि का नाम है। मतलब अल्लाह जो थे वो भी इस धरती पे आए थे, जन्म लिए थे, वो भी इंसान थे। अल्लाह जन्म नहीं देता, जन्म मरण से पवित्र है। अवतरण समझते हैं ना, अवतरण में पैदा होने का फर्क है। अवतरण मतलब धारण लेना। नहीं, अवतरण अवतरण मतलब धारण लेना, किसी का रूप धारण लेना। हाँ, अब अवतरण। क्या रूप लिया था उन्होंने धारण? मतलब मनुष्य रूप में आता है। मनुष्य रूप। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक अवतरित हुए ना वो। हाँ, अवतरित होना, मगर जो होती है उसकी उम्र होती है 40 साल में अवतरित होता है। 40 साल की उम्र में पक जाती है ना, जब प्रभु की तरफ से वाणी होती है तो अल्लाह का ही आना होता है। वो अल्लाह धरती पे आता है। अल्लाह अलग थे और मोहम्मद जो कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पूर्ण दृष्टा है। कमल पौना इंची चकोर में सबसे हल्का पाइप 20 kg का तो 200 दो आठ कौन सा है? ऐसा एक होता 200 2 मैंने तेरे को दिखा दिया। जल्दी करो। श्रीमद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पूर्ण दृष्टा है। जैसे गुरु मंत्र में है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। यानी गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवो के देव महेश्वर। गुरु साक्षात, साक्षात का मतलब क्या होता है? इस रूप में
यानी गुरु ही साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म अल्लाह को मतलब आप अल्लाह हो, मैं अल्लाह हूँ, बात यही हुई ना। देखिए, मानव जो है ना अल्लाह बनने के लिए आया है। नर अपनी देखिए पशु का बने कन्हैया। आप राम शंकर बन सकते हो तो अल्लाह भी तो बन सकते हो। अल्लाह भी बन सकता मानव। वो कैसे? कैसे? पशु का बने कन्हैया, नर का कचना हो, नर अपनी करनी करे, नर से नारायण। तो अल्लाह बनने के लिए अल्लाह के गुण तो होना अपने मानव के अंदर। सही बात है। अल्लाह एक उपाधि का नाम है ना, वो गुण होना अल्लाह राम की। भी उपाधि का नाम है, राम शंकर भी भी उपाधि का नाम है। सब उपाधि का नाम है ये। तो वो गुण प्रकट होना। अगर तुम शैतान के काम कर रहे हो तो तुम अल्लाह थोड़ी बन गए, तो शैतान बन गए। तो उपाधि का नाम है वो गुण प्रकट होना। अगर श्री रामचंद्र जी के तो शैतान भी तो उपाधि हुआ है। हाँ, शैतान की उपाधि। अगर हमें आप में श्री राम दिख रहे हैं, अल्लाह दिख रहे हैं, तो हम आपको ही कहेंगे ना, कह सकते हैं हम। मगर ये जो है ना, ये खास, ये जो है ना खास वजूदों से है वो। ये उपाधि बहुत ऊंची है। ये उपाधि बहुत ही ऊंची है। ये जो अवतार पुरुष होता है ना, उसे जिंदगी में एक छोटा सा भी पाप नहीं होता। बच्चा नहीं, अवतार से पाप नहीं होता कभी भी। किताब कैसे लिखा उन्होंने बिना पाप एक्सपीरियंस के? पाप एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। एक्सपीरियंस नहीं होता किताब, वाणी होती है प्रभु की तरफ से। आप किसी को लिख रहे हो, हाँ वाणी होती है। तो वाणी जो एक्सपीरियंस नहीं होता, खुदा की बात होती है वो, अल्लाह की बात होती है, ईश्वर की बात होती है वो। अवतरण होती है, अवतरण दिल में डालता है प्रभु, वो लिखते हैं लोग उसको। एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस तो मन की बात एक्सपीरियंस ही तो है। नहीं, ये तो फर्क है एक्सपीरियंस में और वाणी में। ये फर्क है। वाणी प्रभु की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, विभूति है, जो खास करके अवतारित पुरुषों पे होती है। और उसके कभी कभी तो ऐसा होता है, उसके मानी मतलब उसको खुद में मालूम नहीं होता, वक्त पर प्रकट होते हैं उसके मानी मतलब। उसका जो अर्थ उसे खुद नहीं मालूम होता। अपने वक्त आता है, उस वक्त के हिसाब से उसके मानी प्रकट हो जाता है, मानी समझ में आ जाता है। समझे? तो इसका क्या मोटिव क्या है? इसका मतलब दोनों समझा के एक करना। हमारा जो मोटिव है दोनों समझा के एक करना। लोग ये आने वाले जो लोग हैं उससे लोग बचें। काम दिया है क्योंकि हमारे गुरु जी ने भी संदेश दिया है कि तुम आने वाली जो लोग आफतें जो बलाएँ हैं जो आएंगी, इसमें झगड़े फसाद खून गिरेगा, तो मानवों को बचाओ। अब जिनके अंदर इंसानियत से मोहब्बत होगी वही बचता है। इंसानियत से मोहब्बत नहीं है तो एक एक इंसान हज़ार आदमी का कत्ल करने के बाद भी उसका जो है ना, उससे रहम नहीं आता। आपने वो पिक्चर देखी अभी आई है, मैंने केरल स्टोरी? देखी क्या है उसका, क्यों बनाई है, बदनाम कर किसको बताना, कैसे जनाब? क्या सकता आपको सच्चाई नहीं पता? महात्मा है। महात्मा जब तो बता रहे हैं। कैसे जनाब? अब महात्मा जब तो बना रहे हैं, बताइए कोई बात उसकी मैं बताता हूँ। न्यूज़ में हर चीज़ का कि अगर 100 आदमी झूठ बोलने लग जाए तो उस झूठ सच हो जाता क्या? झूठ झूठ रहता है। तो आप 1000 आदमी झूठ बोलते हो ना, और एक आदमी सच बोलता हो तो 1000 की बात नहीं मानी जाती, एक आदमी की बात मानी जाती है। कृष्ण जी अकेले हैं, 5 पांडवों के साथ हैं, और अब हजारों की तादाद में किसकी विजय हुई? 12,000 हजारों लाखों की तादाद में। कितने थे करो? अरे जितने भी होंगे लाखों की तादाद में। और तो 100 थे। जनाब भारत इकलौता देश 100 है, थे। फिर भी और अब जीते। 150 थे। अरे बहुत ज़्यादा थे। 150 तो नहीं करो? श्री रामचंद्र जी वन में है, किससे लड़ाई हो रही है रामचंद्र जी? रावण से। रावण क्या है? राजा है, राजा। राक्षस तो नहीं, राजा है। विजय किसकी? राक्षसक प्रजाति होती है। विजय किसकी? श्री राम जी की, जो हमारे राम जी थे, भगवान थे हमारे। प्रभु उनके साथ है। जय श्री राम थे। वो खुद प्रभु थे। ऐसे कह लो, बात एक ही। आदमी जीता है, मरता है, सब राम निकलता बात एक ही है, वो प्रभु थे। वो प्रभु प्रभु थे। के साथ ही ना, वो प्रभु थे। प्रभु की हमेशा विजय होती है। तो आपने कहने का मतलब ये है कि आपने राम जी का ही पूजा किया है, शंकर जी का ही पूजा किया है, ये कहना चाहते हो आप? देखिए पूजा जो है ना, पूजा निराकार करी जाए, साकार पूजा नहीं करी। आपने कौन सी पूजा करी? निराकार निराकार तो प्रार्थना होती है, पूजा तो होती है। उसी पूजा ही बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, पूजा भी उसी तो को आपने नाम। सारे मतलब क्योंकि प्रतिमा परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति।
परमात्मा की कोई मतलब जिस तरीके से आप मोहम्मद साहब जैसे थे मोहम्मद साहब ने निराकार पूजा का विधान बताया, वैसे ही मतलब श्री राम जी हैं, श्री राम जी की अवतारित स्वरूप है, मोहम्मद साहब की अवतारित स्वरूप है। वैसे ही कृष्ण जी भी हैं। तो मतलब आपने इन सबके जब हम मानते हैं तो सबकी- सबको पूजा की है आपने। हम सबकी इज्जत करते, सबको मानते, सारी बातों को फॉलो करते। इन्हें जो विधान बताया, पूजा की पद्धति जो बताई, उसके मुताबिक हम पूजा पद्धति करते। तो आप ये नई धर्म बना के नया धर्म नहीं है ये, नया धर्म की ज्ञान दे रहे हो कि क्या ये क्या है इस सब नया धर्म नहीं है, ये धर्म पुराना है, ये प्राकृतिक धर्म है, यही धर्म है, यही श्री रामचंद्र जी का धर्म ये है। इस्लाम की तरफ से है। हाँ, इस्लाम की तरफ से है, क्योंकि इस्लाम जो है तमाम धर्मों का सारांश है इस्लाम। इस्लाम जो बच्चे किसी गिर गया स्टेज कैसे जनाब? श्री रामचंद्र जी में इस्लाम की भविष्यवाणी इस्लाम की में बताइए ना, श्री रामचंद्र की तो हम कहानी बचपन से पढ़ते हैं। ये तो रहने दो आप। दिखा दो, अच्छा दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये मैंने बताया ना आपको, ये किसने लिखा है? ये श्री रामचंद्र कहाँ लिखा है? रामचंद्र बोध अमृत में है ये। श्रीमद् भगवद गीता में भी अहमद नाम का जिक्र है, अहमद अहमद सल्लल्लाहु कौन है नहीं नहीं जनाब, नहीं कैसे इसका है अर्थ आपके ही पास? कुछ और है। मैंने कल ही देखा, अरे दिखाइए इनके फोन मैंने में कल ही देखा। मैं बताता हूँ आपको, एक एक अरे यूट्यूब पे उसने वर्ड कर लियो मीनिंग करके गूगल पे बताता हूँ आपको। सर्च मार बताओ जनाब। न में विदु सुरगणा फिर भगव न महर्षिया ये अहमद दिल्ली देवानाम महसनाम चस्र श्रीमद् भगवद गीता का ये तो ये संस्कृत है। प्रार्थना करने का तरीका है जनाब। मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ रहा हूँ आपको। देखिए, श्री कृष्ण जी का वाच है ये, कृष्ण जी का वचन है ये। श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, न में विदु सुरगणा फिर भगव न महर्षिया अहमद दिल्ली देवानाम महर्षि नाम च सर्वसा। कृष्ण जी कह रहे हैं यहाँ पे, न मैं विदु, विदु मानी जानने के होते हैं, न मानी नहीं, न मैं विदु यानी मेरे लीला से होने को, त्रिभुवनी होने को, लीला से होने को, मेरे लीला से होने को देवता लोग नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते। अहमद ही देवों के देव सर्वनाश, हजरत मोहम्मद साहब का नाम है अहमद ही। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो, बाद में आपने, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको बात करने का, काटने का अधिकार है, बात को कटाक्ष करने का आपको अधिकार है, मगर बात सुन लीजिए आप। अहमद ही देवानाम, देवों के देव, महर्षि नाम, ऋषियों में महर्षि, सभी तरह से। कल ही मैंने इसका अर्थ पढ़ा था पर मुझे याद नहीं होता। मैं बता देता हूँ आपने क्या, आपने क्या पढ़ा, मैं आपको भी बता देता हूँ। क्या पढ़ा बताइए? कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे लीला से होने को देवता लोग नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ही आदि कारण हूँ। तो कृष्ण जी आदि कारण है, तो फिर कल की अवतार क्या है? कल के अवतार का मर्तबा तो कृष्ण जी बड़ा है ना। बाद गीता में में लिखा है कलयुग आएगा, कलयुग में कोई भगवान नहीं होगा, कल के अवतार नहीं आएंगे, कलयुग में भगवान नहीं आएगा, कोई अंत होगा पृथ्वी का। नहीं, कलयुग आपके भी हिसाब से कि वो नहीं, कलयुग में कयामत आने वाली है। कलयुग में कल के अवतार के आने का जिक्र फिर पढ़िएगा आप, पर भविष्य पुराण को पढ़िएगा, वो उसको पढ़िए आप, भागवत पुराण को पढ़िए, भविष्य पुराण को भी पढ़िए, भागवत तो होगी ना आपके पास, मोक्ष मिल गया मुझे तो। भविष्य पुराण में पढ़िए, भागवत में पढ़िए, कल की अवतार के आने का कमल। जिक्र है, अध्याय नंबर 10, मुझे तो मोक्ष दिख गया। स्कंद नंबर 12 के स्कंद में अध्याय नंबर शायद 10 है, इसमें अवतारों का वर्णन है, तो अवतारों के वर्णन में पढ़िएगा, वहाँ कल के अवतार का जिक्र है। बताया क्षीमाणेषु देहेषु देहनाम कल काल दोषता वर्णाश्रम धर्म नष्ट वेद पते नैणाम। कलयुग के दोषों की वजह से लोग बीमार हो जाएंगे, वर्ण और आचरण को बताने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा, धर्म में पाखंड की प्रधानता आ जाएगी, राजे महाराजे लुटेरे समान हो जाएंगे, साधु सन्यासी बंदरस्ती का घाट ढोने लगेंगे। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होंगे, जैसे भगवान विष्णु ही जगत के शिक्षक और स्वामी है, वो जगत का उद्धार करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों तो होगा इंदर। सम्मल नगर में विष्णु से नाम के ब्राह्मण होंगे, उन्हीं के घर में भगवान कल के अवतार ग्रहण करेंगे। आप पढ़ देना है इसको, मैं हवाला दे के बता रहा हूँ। देखिए स्कंद नंबर 12 में अध्याय नंबर 10 में है ये अवतारों का वर्णन, आप पढ़िए, लिखेगा है मेरे घर पे गीता है, गीता नहीं, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण। भागवत पुराण। अच्छा कुरान में जो लिखा है वो सच लिखा है, और भगवत गीता में लिखा है वो सच लिखा है।
ये किसका लिखा हुआ भागवत पुराण मतलब किसका रेट अलग अलग सब लिखते हैं ना? नहीं, ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की तरफ से जो अनुवाद है, गीता प्रेस वालों का है। गीता प्रेस वालों का। अब मैंने गीता प्रेस वालों को पढ़ा है। गीता प्रेस वालों को पढ़ा है आपने? ये राम जी ने लिखा है, ये कहाँ लिखा है? ये तो ये लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये जो है ना, ये तेलुगु में किताब है, तेलुगु भाषा में। श्री राम तत्वबोध अमृत, श्री गुरु राम तत्वबोध अमृत, उसमें है ये। हमारे जो है ना आश्रम में जनाब हम किताब लिखने बैठ जाए, हम कुरान लिखने बैठ जाए, मान लीजिए हमें कुरान की एक प्रतिलिपि निकालनी है तो उसमें हम अपने विचार डाल सकते हैं। नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? जब हम छाप रहे हैं तो हम एक दो विचार अपने नहीं, विचार जोड़ आप देंगे। उसकी जो है ना, जो पढ़ेगा, सुनिए, जो पहले पढ़ा है वो तो अलग बात है, जो पहले बार पढ़ेगा वो उसे सच मानेगा, मानेगा नहीं मानेगा। देखिए, एक होता है, आप बात काटिएगा लेकिन पहले बात सुनिए। एक जो होता है मैल श्लोक, मंत्र, श्लोक मंत्र, वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। उसकी जो टीका होती है, उसकी व्याख्या होती है, वो जो है टीका करने वाला अपने मन से करता है। तो उसमें कमी हो सकती है टीका में, पर श्लोक मंत्र में कमी नहीं हो सकती। समझे ना? ऐसे ही कुरान शरीफ में अगर कोई इसकी टीका जो कर रहा है, उसका जो अर्थ कर रहा है, उसमें गलत कमी हो सकती है, और कुरान शरीफ के अंदर कमी नहीं हो सकती। तो धार्मिक पुस्तक है, इसलिए हम कहते हैं सर्वधर्म ग्रंथ सत्य। सारे धार्मिक किताबें सच्ची हैं, सारी धार्मिक किताबें सब सच्ची हैं। सब सच्ची है। परमात्मा की तरफ से परमात्मा सच है, तो उसकी तरफ से जो अवतरित वाणी है वो भी सच्ची है। बरन चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। फिर कभी आएंगे, मुलाकात करेंगे। हमारा आईडी ले लीजिए आप, फेसबुक पे है। भाई आईडी बताओ जो मेरा शमसुल हसन नसन नाम है, ठीक है। शमसुल शमसुल बताइए, मैं लिख दूँ शमसुल हसन, एक बार और 2 मरतबा हसन है, और दिल्ली का एड्रेस है, क्योंकि कई आइडिया बन गई है मेरी गलती से। दिल्ली का एड्रेस। वैसे आप कहाँ से? हैदराबाद? हाँ, हैदराबाद का जगतगुरु आश्रम से। कहाँ से? जगतगुरु आश्रम, जगतगुरु आश्रम, जगत गुरु आश्रम। ये नंबर भी है मेरा इसमें। नहीं, ये जो है ना, ये मेरा नंबर है। ये लिखा हुआ है ना, खानकाह सरोवर आलम, आसिफ नगर, हैदराबाद, तेलंगाना, ये लिखा है। इसको हिंदी में हम जगतगुरु बोलते हैं। जगतगुरु आश्रम पर लिखा है जगतगुरु आश्रम। इसको उर्दू में खानकाह सरोवर आलम बोलते हैं। ये नंबर है मेरा। ये हमारे साथियों के नंबर, मेरे साथ हमारे जो सीनियर है ना, उनका नंबर है। ठीक है। आप इस उम्र में इतना बड़ा ज्ञान रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर करके जो है ना, लोग उनके मिलते हैं तो इस तरीके का ज्ञान नहीं होता, इधर उधर की बातें हवा में बातें करते हैं। अगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है भाई। आओ तुम्हारा करवाते हैं, आओ।